बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इन्फ्लेमेशन के बारे में ज़िक्र करेंगे। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जिस वक़्त वुंड होता है, डेवलप होता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है और अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि वुंड हीलिंग के लिए इन्फ्लेमेशन बेहतर है। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये भी तो सुन रहे होते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं कि वुंड हीलिंग के लिए अगर इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है तो दूसरी तरफ अगर हम ये सुनते हैं कि हार्ट की डिज़ीज़ के लिए इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं है, तो उस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन्फ्लेमेशन जो है वो सोज़श को बोलते हैं, जिसे हम उर्दू में सोज़श का नाम देते हैं, और जिस वक़्त कोई वुंड डेवलप होता है तो ये एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर हमारी बॉडी के लिए वुंड हीलिंग का काम करती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी इन्वेडर्स या बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज़म्स आ रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज दे सकते हैं, उसको ये किल करने के लिए इन्फ्लेमेशन का एक कुदरती तौर पर प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में बाय नेचर ही इनबिल्ट प्रोग्राम के तौर पर काम करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जाती है तो तब ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसीलिए जब आप सुनते हैं कि हार्ट डिज़ीज़ में इन्फ्लेमेशन ही रूट कॉज है तो ये गलत नहीं है। बहुत सी बीमारियों की, अगर मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट तकरीबन मोर देन 90% बीमारियों की जड़ इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती है, लेकिन उस प्रोसेस को वहाँ पे रुक जाना चाहिए। अगर तो वो रुकेगा नहीं तो तब वो प्रोलॉन्ग होता रहेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किस तरीके से हम कौन सी डाइट के अंदर चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, जो एक तरफ तो डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर भी काम करता है लेकिन उसको रोकना भी ज़रूरी होता है, वो हम कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं या एक्सक्लूड करें जिससे हमें फ़ायदा हो और ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पे सेटल भी हो जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे तो आप एकदम से सुनने बैठ जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ ये कहूँ कि आप अपनी डाइट के अंदर से एक्सक्लूड करते हैं तो आपके मोर देन 50% जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल हो जाएगी। तो क्या ये बात बेहतर नहीं है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी डाइट के अंदर से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दें, वाइट फ्लोर को निकाल दें, वाइट राइस को निकाल दें, उसके अलावा शुगर को निकाल दें। शुगर के साथ आपने नोट किया होगा कि मैंने जिक्र नहीं किया वाइट या ब्राउन शुगर का, क्योंकि मोर और लेस इन दोनों का एक तरह का ही फंक्शन है और ये डैमेजिंग ही है बॉडी के लिए। एक 19% डैमेज करेगी, एक 20%। तो 19-20 के फ़र्क से अब क्यों नहीं इसको डायरेक्ट अपनी बॉडी में से एक्सक्लूड करते। जितनी आपको शुगर बॉडी के लिए चाहिए होती है वो आपको खानों में से, अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं, इवन वेजिटेबल्स जिनके अंदर मिठास होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीट रूट के तौर पर, शकरकंदी के तौर पर, तो आपको वहाँ से वो शुगर मिल रही होती है। रादर के आप अपनी बॉडी के अंदर बाहर से एक्स्ट्रा शुगर को डालें और अपनी हेल्थ को ख़राब करें, डैमेज करें और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ट्रिगर करें। तो आपने अपनी डाइट के अंदर से प्रोसेस्ड फूड्स को, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपने निकाल देना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जाके इंसुलिन को पेनक्रियाज से सिक्रीट करने के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पर काम करती हैं, और जिस वक्त इंसुलिन निकलती है तो ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करती है, बेसिस होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। सो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंसुलिन जो है वो एक लिमिट के ज़्यादा ट्रिगर ना हो, पेनक्रियाज उसको सिक्रीट ना करे, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी डाइट के अंदर से एक्सक्लूड कर दें, तो मैं आपसे फ़ास्ट फूड के बारे में कहना चाहती हूँ, जिसके अंदर तमाम तली हुई चीज़ें आती हैं, बेक्ड चीज़ें आती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपका नाम स्पेशली ज़िक्र करूँ, नमक पारे, जलेबियाँ, पिज़्ज़ा, समोसे, ये तमाम चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर से निकाल दें। इवन जो आप सोडा, कोलास पी रहे होते हैं, ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, डैमेजिंग है। अब सोचने की बात है कि जब आप ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट के अंदर से एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप अगर बाकी मुड़ के अपनी डाइट पे नज़र डालेंगे तो वो हेल्दी डाइट होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में।
यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ 70% तक जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो आपकी डाइट के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी होंगी, जो ऑलरेडी आप कंज्यूम कर रहे होंगे। तो उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को, जो ऑलरेडी आप हेल्दी डाइट को अपनी डाइट में ले रहे हैं, उसको नेगेटिव इन तमाम चीज़ों से क्यों करते हैं जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड से आपको मिल रही होती हैं। आप सिंपली उनको निकाल दें। अब बात यहाँ तक तो आ गई कि हमने इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर से किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, अब किन चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप टर्मरिक ले सकते हैं, उसका करक्यूमिन कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट अगर मैं ज़िक्र करूँ, आप गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जिंजर ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर से। उसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात करूँ ना, तो सुरख अंगूर आप ले सकते हैं, मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है और हर इंसान की जेब पे डिपेंड करता है कि वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है या नहीं कर सकता। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहती हूँ रेस्वेराट्रोल के बारे में, जो कि हमारी स्ट्रॉबेरीज़ में, ब्लूबेरीज़ के अंदर, मलबेरीज़ के अंदर ये पाया जाता है, पियर्स के अंदर, पीचेस में, आलूचा, आलू बुखारा, इन तमाम के अंदर ये कंपोनेंट, ये कंपाउंड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है। तो अगर हो सके ना तो आप अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों को कंज्यूम करके आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें ही एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करती हैं। अब ये कैसे पता चले कि इन्फ्लेमेशन हुई है? वो एरिया सुर्ख हो जाता है, वहाँ पे गर्माइश निकलनी शुरू हो जाती है, यानी कि हीट निकलती है, स्वेल कर जाता है वो एरिया। उसके अलावा वहाँ पर दर्द हो शुरू हो जाती है और वो जगह काम करना छोड़ देती है। टेम्परेरी तौर पे अगर प्रोलॉन्ग होती जाए इन्फ्लेमेशन तो परमानेंट भी लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है। एक और बात जो मैं मिस कर गई, पहले आपको जिन खानों को अवॉइड करने का कहा उसमें आप ये इंक्लूड कर लें कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, और अगर तो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको भी आप ख़त्म कर दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी ट्रिगर करती हैं इन्फ्लेमेशन को। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग इन्फ्लेमेशन कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी है या बुरी है, वो भी क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।